वेलकम टू चैनल एजुकेयर्स 2023। आज का हमारा वीडियो रिलेटेड है ग्रीन रिवोल्यूशन से। ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया का एक रिवोल्यूशन था जिसके अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम किया गया था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। In the year 1965, the government of India launched the Green Revolution with the help of geneticist now known as the father of the Green Revolution India, M.S. Swaminathan. So 1965 में भारत सरकार ने ग्रीन रिवोल्यूशन मिशन को लॉन्च किया था। ग्रीन रिवोल्यूशन मिशन जो लॉन्च किया गया था वो जेनेटिसिस्ट M.S. स्वामीनाथन की लीडरशिप में किया गया था। जेनेटिसिस्ट वो होते हैं जो बायोलॉजिकल स्टडीज करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। M.S. स्वामीनाथन की बर्थ डेट है 7 अगस्त 1925 और रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी 28 सितंबर 2023 को। मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है। सो आपको ये याद रखना है कि M.S. स्वामीनाथन इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन हैं और इन्होंने ग्लोबल लीडर के रूप में भी ग्रीन रिवोल्यूशन पे काम किया है और काफी ज्यादा कंट्रीज को इसके बारे में अवेयर किया है। ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटेजी फॉर एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू एंश्योर फूड एफिशिएंसी। सरकार ने यह स्ट्रेटेजी इसीलिए अपनाई ताकि एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके क्रॉप्स का। इट वॉज डिसाइडेड टू पुट मोर रिसोर्सेज इनटू दोज एरियाज विच ऑलरेडी हैड इरिगेशन एंड दोज फार्मर्स हु वर ऑलरेडी वेल ऑफ। इस स्ट्रैटेजी के अंदर ये डिसाइड किया गया कि जहाँ पे ऑलरेडी एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पे और ज्यादा रिसोर्सेज दिए जाएंगे और ज्यादा इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल की जाएगी जिससे कि फार्मर्स का ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। द गवर्नमेंट ऑफर हाई वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड बेटर इरिगेशन एट हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। सरकार ने फार्मर्स को अच्छे अच्छे बीज दिए, फर्टिलाइजर्स दिए, पेस्टिसाइड्स दिए और बेटर इरिगेशन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई, वो भी बहुत ही अच्छी प्राइसेस के अंदर। द गवर्नमेंट ऑल्सो गेव गारंटी टू बाय द प्रोड्यूस द फार्मर्स एट अ गिवन प्राइस विच वॉज द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। सरकार ने ये भी गारंटी दी कि जो प्रोडक्शन फार्मर्स करेंगे गवर्नमेंट उनको एक सब्सिडाइज प्राइस देगी उस प्रोडक्शन के लिए और यहीं से ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत भी हुई थी। दिस रिवोल्यूशन डिलीवर्ड ओनली अ मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ, mainly a rise in wheat production and raised availability of food in the country, but increased polarization between classes and regions. इस रिवोल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मध्यम एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो रही थी, यानी कि जो मेनली क्रॉप्स है, व्हीट है, राइस है, इन्हीं सब का प्रोडक्शन अप हो रहा था। ग्रीन रिवोल्यूशन की मदद से हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन तो हुआ था ज्यादा, लेकिन इसकी वजह से क्लास में, रीजन्स में पोलराइजेशन भी बढ़ गया था। पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देना और दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इस स्लाइड में हम जानेंगे इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, यानी कि जो हरित क्रांति हुई थी उसके क्या क्या इफेक्ट्स कौन से स्टेट्स के ऊपर ज्यादा पड़े थे। सम रीजन्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बिकम एग्रीकल्चरली प्रॉस्पिरियस व्हाइल अदर्स रिमेन्स बैकवर्ड। हमारे इंडिया के अंदर पंजाब और हरियाणा, सबको पता है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रिवर्स है और इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है, इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा लेवल पे किया जाता है। This revolution also resulted in the rise of wheat is called the middle peasant section. इस revolution को wheat के राइस के लिए भी जाना जाता है और इसे middle peasant section भी कहा जाता है। So सबसे ज्यादा क्रॉप इसके अंदर जो डेवलप हुई है, जिसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, वो है wheat क्रॉप को प्लीज याद रखिएगा। अब एक बार जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं। सो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग है 1965 में इंडियन गवर्नमेंट ने जेनेटिसिस्ट M.S. स्वामीनाथन की लीडरशिप में इसे स्टार्ट किया था। इस मिशन के अंदर, इस रिवोल्यूशन के अंदर हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम किया गया था
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम समय में किया जा सके। फर्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट ये अडॉप्ट करती है स्ट्रैटेजी जिससे कि अंदर एग्रीकल्चर में जो फूड एफिशिएंसी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सेकेंड पॉइंट, इट वाज डिसाइडेड टू पुट मोर रिसोर्सेज। इसमें ये डिसाइड किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज उन एरियाज में यूज़ करेंगे जहाँ पे ऑलरेडी इरिगेशन अच्छा है, जिससे कि प्रोडक्शन लेवल हमेशा अप रहे। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि गवर्नमेंट हाई वैरायटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और बेटर इरिगेशन फार्मर्स को अवेलेबल करवाती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइसेस पर, ना ज़्यादा महंगे ना ज़्यादा सस्ते। द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव गारंटी। गवर्नमेंट किसान को, फार्मर्स को ये गारंटी देती है कि जो प्रोडक्शन होगा वो गवर्नमेंट उन्हें बाय करेगी, जिससे कि किसान को किसी भी तरह का रिवोल्यूशन में किसी भी तरह का नुकसान ना हो एग्रीकल्चर में, और यहीं से इस रिवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि रिवोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ मध्य एग्रीकल्चर का विकास हुआ था, जिसमें वीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा, वीट जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन हुआ था, और यहाँ से पॉलराइजेशन की शुरुआत की गई थी। पॉलराइजेशन में दो ग्रुप्स जो हैं वो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से, और दो ग्रुप्स बन जाते हैं, यानी कि अगर एक वीट प्रोडक्शन कर रहा है तो दूसरा राइस प्रोडक्शन कर रहा है, तो इस तरह से ऑपोजिट एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है हमारे एग्रीकल्चर इफेक्ट्स क्या होते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के एग्रीकल्चर के ऊपर। सम रीजंस हैं, जैसे इंडिया के अंदर पंजाब है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है, वो एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरियस हो गया था, ऑलरेडी वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल थी, और ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से वहां पे और ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो हमारे दूसरे स्टेट्स थे वो रिमेन्स बैकवर्ड थे। इस रिवोल्यूशन को मिडिल पीजेंट सेक्शन भी कहा जाता है, जिसके अंदर वीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में आपको कुछ ना कुछ लिटिल बिट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।